हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना तैयारी अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, तो चले चलते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मतलब चर्चा करेंगे एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली। ठीक है, 2.2 एनसीईआरटी बुक का क्लास 9th का भाई और चैप्टर बहुपद मतलब पोलिनोमियल से। ठीक है, तो चले चलते हैं, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अपना लेक्चर को भाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए भाई, अगेन हम बताते हैं क्लास 9th पोलिनोमियल से, जिसको हिंदी बोलते हैं क्या, बहुपद प्रश्नावली, जिसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं एक्सरसाइज 2.2 है एनसीईआरटी बुक का। ठीक है ना। देखिए भाई, एक नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको वैल्यू ज्ञात करना है x बराबर 0 पर, दूसरा नंबर में x बराबर -1 पर, तीसरा नंबर में x बराबर 2 पर। चले चलते भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते भाई। ठीक है, पहला x बराबर 0 पर, ठीक ना, तो बहुपद मान लेते हैं हम लोग क्या भाई, माना कि बहुपद px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अच्छा, एक बात आप बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर यहाँ पे px है, यहाँ पे चर क्या x लिया है, तो यहाँ पे py लिख सकते हैं क्या? नहीं, x है तो x ही लिखेंगे। ठीक ना, बात को समझे। माना कि बहुपद इतना है तो x बराबर 0 पर, क्या भाई, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर बहुपद px का मान मतलब वैल्यू ज्ञात करना। ठीक ना, देखिए ध्यान दो, जहां जहां भैया क्या है बताइए, जहां जहां हम लोग का ना x है वहां पे हम लोग 0 रखेंगे। ठीक ना, तो ये p0 बराबर, ठीक ना, समझ रहे बात को। तो देखिए 5x है तो 5 गुना 0 लिखेंगे, माइनस 4 गुना 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये सब 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 से गुना कीजिए तो आपको 0 ही मिलेगा। -0 माइनस 0 प्लस 3, तो यहाँ से देखेंगे फाइनली देखे 3 आया, p0 इक्वल टू 3, मतलब x बराबर 0 रखने पर p का वैल्यू जो आया, px का मतलब बहुपद का वैल्यू आया कितना, 3 आया। आंसर हो गया एक नंबर का। चलते दूसरा नंबर में इस तरह से। ठीक ना, तो बहुपद यही रहेगा, px ही मान लिया हम लोग। x बराबर लिखेंगे क्या, x बराबर -1 पर बहुपद px का मान, ठीक है ना, तो x यहाँ पे x की जगह -1 लिखेंगे बराबर के। देख, जहां जहां भैया क्या x है वहां पे हम लोग पुट करेंगे -1 रखेंगे, मतलब -1। ठीक ना, तो 5 गुना, ध्यान दीजिएगा यही हम लोग का बहुपद है। ठीक ना, 5 गुना -1 लिखेंगे, -4 गुना -1 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 3, ध्यान दीजिएगा -5 आ जाएगा, फिर +4, एक का स्क्वायर 1 करेंगे, एक का स्क्वायर करेंगे तो 1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस ही देगा ना भैया, यहाँ पे माइनस ही देगा। अच्छा देखिए, -1 का स्क्वायर करें तो 1 देगा आपको, -4 गुना और -4 गुना +1 करें तो -4 ही मिलेगा आपको। ठीक ना, -4 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 माइनस रहता, यहाँ पे 2 माइनस है, लेकिन कोई बच्चा सोचता है कि 2 माइनस है तो प्लस कर देंगे, लेकिन यहाँ पे -1 का स्क्वायर है तो -1 गुना -1 कीजिए तो 1 देगा आपको, प्लस में 1 देगा, तो -4 गुना 1 करेंगे तो -4 आएगा प्लस 3। यहाँ ध्यान दीजिए भाई, देखिए माइनस संख्या है या नंबर से जुड़ते हैं, ठीक ना, या डिजिट जुड़ते हैं, -5 -4 कितना आएगा, -9 और +3, लेकिन माइनस में जुटेगा तो 9 में 3 जाएगा, -6 आएगा, कितना भाई, -6 आ गया। दूसरा नंबर हो गया हम लोग का। चलते तीसरा नंबर में, ध्यान दीजिएगा भाई, तीसरा नंबर क्या है, x बराबर 2 पर लिखेंगे क्या, x बराबर 2 पर बहुपद px का मान रखने पर, बहुपद px का मान मतलब वैल्यू, ठीक है ना, बराबर, ध्यान दें px, x की जगह पे 2 लिखेंगे क्या भाई, 2 बराबर। देखिए जहां भैया x है वहां पे 2 रखेंगे, तो 5 गुना 2 -4 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 3, ध्यान दीजिए 5 दूना 10 माइनस 2 दूना 4, 4 चौके 16 प्लस 3, तो यहाँ से देखिए ऐड करने वाला जोड़ देंगे, मतलब प्लस वाला जोड़ देंगे, 10 3 13, कितना है 13 -16। अच्छा 16 और 13 में घटाएंगे तो माइनस होगा, लेकिन वैल्यू जो आएगा माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि भैया यहाँ पे 16 जो है ना बड़ा है, 13 क्या छोटा है, इसलिए इसी का सिंबल हम लोग यूज़ करेंगे। -3 आ गया हम लोग का। फाइनली एक नंबर का भाई आंसर से कंप्लीट हो चुका है। अगर भाई आप जानते हैं, ठीक है ना, बहुत ईजी है, लेकिन तीनों तो हम बता दें, अगर आप जानते हैं तो आप मेरा नहीं देखकर छापिएगा, मतलब समझ रहे हैं ना, मेरा आप यहीं पे वीडियो स्किप करके आप अपने से बनाइएगा, कोशिश कीजिए अपने से बनाने के लिए। एक एग्जांपल आप
मतलब एक नंबर आप देखना चाहते देख सकते हैं। इसी तरह से हम लोग दूसरा तीसरा नंबर बनाएंगे। तो चले चलते हैं हम लोग भाई क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आप लोग यहाँ तक नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। हाँ एक बात बताने भूल गया भाई, इसमें कुल 4 क्वेश्चन है, ठीक ना। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है, समझ रहे बात को ना, नंबरिंग करके, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करें हम लोग भाई, निम्नलिखित, देखिए भाई जिसके पास ना नोटबुक नहीं, सॉरी बुक नहीं है, मतलब पुस्तक नहीं है, क्लास 9 देगा, ठीक ना। तो आप लोग प्लीज आप अपना क्या कहते हैं क्वेश्चन को छाप लीजिएगा। अगर आपसे बन जाएगा तो आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, आंसर को कर सकते हैं तो एक दो का कर लीजिएगा, ठीक ना। देखिएगा क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित, निम्न तो नीचे लिखा हुआ बहुपदों मतलब पॉलीनोमियल्स में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 एंड क्या और है इसका सिंबल हम लिख दिया है, P2 ज्ञात कीजिए, ठीक ना। देखिए Py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, दूसरा है Pt इक्वल टू 2 प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, तीसरा है Px बराबर एक्स क्यूब भाई, चौथा है Px बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस ठीक 1, ठीक ना। चलिए भाई देखिए आपको हम सभी टू नहीं बताएंगे, चौथा नंबर बताते हैं और इसके बाद सिर्फ आपको हम चौथा नंबर बताते हैं और बाकी सब पहला दूसरा तीसरा आप लोग के लिए भाई क्या SW है, ठीक ना। आप लोग बना लीजिएगा, बहुत इजी है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा चौथा नंबर। तो देखिए ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे। सॉल्यूशन क्या है भाई, लिखेंगे क्या, दिया हुआ बहुपद, क्या लिखेंगे भाई, दिया हुआ बहुपद Px बराबर x माइनस 1 इंटू, सॉरी यहाँ पे होगा इंटू x प्लस 1, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए P0 में रखना है एक बार, P0 तो P0 के लिए रखेंगे, ठीक ना, मतलब x बराबर 0 पर तो P0, तो जहाँ जहाँ भैया x है वहाँ पे 0 रखेंगे हम लोग। तो x माइनस 1 तो मतलब 0 माइनस 1 इंटू, ध्यान दीजिएगा 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1, ठीक ना। देखिए भाई 0 तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं ना, माइनस 1 गुना प्लस 1 की जगह तो माइनस 1 ही आपको देगा, हो गया आंसर हम लोग का P0। अब इसी तरह से P1 भी निकालना, आपको P1 भी निकालना, जहाँ भैया क्या x है वहाँ पे हम लोग 1 रखेंगे, ठीक ना। तो देखिए ध्यान दीजिए 1 माइनस 1 इंटू, यहाँ से ले रहे हैं देखिए x की जगह 1 लिए 1 माइनस 1 इंटू 1, फिर लिखेंगे 1 प्लस 1, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा देखिए a माइनस 1 माइनस 1 करेंगे 0 आएगा, तो 0 गुना जोड़ेंगे 2 तो 0 ही आएगा फाइनली। देखे तो P2, अच्छा P2 भी निकालना हम लोग को, P2 बराबर जहाँ भैया x है वहाँ पे 2 रखेंगे। ध्यान दीजिए x माइनस 2 है, सॉरी x माइनस 1 है तो 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 करेंगे, ठीक ना। तो 2 माइनस 1 गुना 2 प्लस 1 3 गुना 1 3 आएगा, फाइनली हम लोग का आ गया। आपको इसी तरह से भाई पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर आपको बना के आंसर अगर चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, एक दो का आंसर, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं हम लोग भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग यहाँ तक नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिए, और जिसके पास बुक नहीं है कंपलसरी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा भाई, ठीक है। चलिए चलते हैं, और जिसके पास बुक भी है ना, चौथा नंबर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एक तो पता होना चाहिए भाई कैसे हम सॉल्व करते हैं, तरीका क्या है, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या करा, सत्यापित कीजिए मतलब सिद्ध कीजिए या प्रूफ कीजिए कि दिखाए गए मान नीचे लिखित में लिखा हुआ स्थितियों में संगत बहुपदों के शून्यक है कि नहीं है, शून्यक है कि नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा Px इक्वल टू, पहला बहुपद आपको पहला नंबर कर दिया Px इक्वल टू 3x प्लस 1 कॉमा x बराबर माइनस 1/3 पर। दूसरा देखिएगा Px बराबर 5x माइनस पाई कॉमा x बराबर 4/5। ये क्या है, ये जो बहुपद है ना इसका क्या शून्यक है, ठीक है ना, समझ रहे बात को। तीसरा का Px बराबर x स्क्वायर माइनस 1 कॉमा x बराबर 1 और माइनस 1, ठीक ना। चौथा देखिए Px बराबर x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 कॉमा x बराबर माइनस 1 कॉमा 2। पांचवा नंबर देखिए Px बराबर x स्क्वायर कॉमा x बराबर 0 पर। बस 6 नंबर देखिए Px बराबर l इंटू x प्लस m कॉमा x बराबर माइनस l बट्टे l, सॉरी माइनस m बट्टे l। सातवां नंबर देखिए Px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1 कॉमा x बराबर माइनस 1 बट्टे √3 कॉमा 2/√3। आठवां नंबर देखिए Px बराबर 2x प्लस 1 कॉमा x बराबर 1/2, मतलब हाफ, x बराबर कितना भाई हाफ। यहाँ तक बात को समझे नहीं समझे, ये सब आपको जो दिया हुआ है ना बहुपद का शून्यक है, इसका शून्यक ये है, इसका ये है, समझ रहे होंगे आप बात को। चलिए हम लोग भाई चेक करते हैं, क्या करते हैं भाई, सत्यापित करना, प्रूफ करना, ठीक ना। चलिए भाई देखिए हम 8 क्वेश्चन है भाई, 8 क्वेश्चन से नहीं बनाएंगे, मतलब क्वेश्चन का नंबर है ना 8 गो नंबर है, तो इनमें से हम कौन सा बनाए बताइए। चलिए 7वां नंबर बनाते हैं और पहला नंबर बनाते हैं, 7वां पहला, यही दोनों बनाते हैं, बाकी सब आप लोग बना लीजिएगा, ठीक ना, इजी है बना लीजिएगा। अगर मान लेते हैं आपसे नहीं बनेगा तो आपको भाई हम टाइम निकाल के ना आपको हम PDF बना के टेलीग्राम चैनल पर भेज देते हैं, आपको शायद पता ही होगा, ठीक ना। तो देखिएगा भाई ध्यान दीजिएगा,
तो एक नंबर का देखते हैं, एक नंबर का आंसर की तरफ चलते हैं। चलिए प्रूफ की सबसे लेके दिया हुआ बहुपद पी एक्स हुआ बहुपद पी एक्स इक्वल टू क्या दिया भाई 3x + 1 एक्स बराबर -1/3 पर, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिएगा प्रमाण की जब प्रमाण मतलब प्रूफ, तो p x -1/3, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा अब भाई जहाँ जहाँ है ना x है मतलब एक ही x है, वहाँ पे हम लोग कूट करेंगे -1/3, तो 3 गुना अगर 0 मिल जाएगा तो बोलेंगे हाँ शून्य है, तो 3 गुना x का वैल्यू कूट करेंगे -1/3 + 1 है, ठीक ना। ये देखिए 3 गुना 1 -3/3 + 1, यहाँ से देखे भैया तो यहाँ पे एलसीएम लेके बटे कुछ 1, तो -3 का तो -3 रहेगा प्लस 1 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 -3 + 3 तो 0/3, तो कितना आएगा 0 आएगा। मतलब यहाँ पे देखे हम लोग को p -1/3 इक्वल टू 0 मिला, चूँकि इतना मिला इसलिए क्या हो जाएगा x बराबर -1/3 दी हुई बहुपद पी एक्स के शून्यक है, शून्यक संगत बहुपद के, हाँ शून्यक है, समझ रहे हैं ना, शून्यक है। हो गया हम लोग का आंसर पहला का। चलते हैं दूसरा नंबर देखिएगा, मतलब 7वां नंबर देखिए भाई, 7वां नंबर पी एक्स बराबर इतना दिया, लेकिन दिया हुआ बहुपद दिया हुआ, नहीं तो एक काम करते हैं इसको बाद में बनाएंगे, एक तो और ले लेते हैं, ले बताइए एक तो ले लेते हैं 2 नंबर का, ठीक है 2 नंबर का लेते हैं। कितना नंबर भाई 2 नंबर है ना, तो लेकिन दिया हुआ बहुपद पी एक्स इक्वल टू क्या भाई 5x - 5x - 5 है कॉमा x बराबर कितना 4/5 पे, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा तो जहां भैया क्या है परिमाण में चलेंगे, परिमाण पूर्व में चलेंगे, समझ रहे बात को, परमाणु मतलब पूर्व में चलेंगे, तो यहाँ पे जहाँ भैया पी एक्स की जगह हम लोग 4/5 पुट करेंगे, तो 5 गुना एक्स की वैल्यू कितना 4/5 - 5, ठीक है समझ रहे बात को। ध्यान दीजिए भाई अगर यहाँ से देखिए भैया 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 - 5 बराबर तो 0 के बराबर आया नहीं ना, 0 के बराबर नहीं। अगर मान लो तो कोई बच्चा 5 के 20/5 - 4π/1 करेंगे, फिर भी देखिएगा तो आपको यही मिलेगा 20 - 5π, तो इसमें दिखाइएगा तो देखते हैं, तो इसमें 5 कॉमन आ जाएगा, तो 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 - 5 ही बचेगा भाई, समझ रहे ना। फिर भी हम लोग का 0 का इक्वल नहीं होता, तो आप काट के कहे ना अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक ना। तो 0 के बराबर नहीं, चूँकि लिख देंगे चूँकि p 4/5 इक्वल टू नॉट 0, इसलिए दी हुई बहुपद लिख देंगे यहाँ पे x बराबर 4/5 दी हुई बहुपद के शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। क्यों नहीं हुआ भाई, क्योंकि 0 का इक्वल नहीं हुआ, इसलिए। चलते भाई 7वां नंबर की तरफ, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई 7वां नंबर की तरफ चलते हैं हम लोग। अच्छा 8वां भी बनाना है हमको, जी हाँ 8वां भी बनाना है, तो 7वां नंबर पहले बनाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा भाई 7वां नंबर क्या भाई, नहीं तो एक काम करते हैं आप लोग ना 8वां नंबर बना लीजिएगा, हम 7वां नंबर इसी तरफ बना रहे हैं, ठीक है ना। 8वां नंबर आप लोग बना लीजिएगा, 7वां नंबर ही बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 को निकालना है आपको, ठीक। एक बार p -1/3 करके और फिर p और 2/3 करके। चलिए चलते हैं आप लोग भाई, इजी है, 8वां नंबर भी बन जाएगा आपसे। 7वां नंबर की तरफ चलते हैं, देखिएगा लिखेंगे दिया हुआ बहुपद पी एक्स बराबर क्या भाई, ध्यान दीजिएगा 3x² - 1 है, जहाँ भैया आपको दिया है शून्यक x बराबर -1/√3 और 2/√3, ये आपको क्या दिया है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं एक बार लेंगे प्रमाण की तरफ चलेंगे भाई, प्रमाण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रूफ, सॉरी प्रमाण इंग्लिश का प्रूफ बोलते क्या भाई, प्रूफ, ठीक है ना। तो p -1/√3, तो जहाँ x है वहाँ पे कूट करेंगे हम लोग -1/√3, तो देखिए 3 गुना -1/√3 का x स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे -1, ध्यान दीजिए भाई, तो 3 गुना
ध्यान दीजिएगा, इसमें काम कीजिए। देखिए तो -1 का स्क्वायर तो +1 दे देगा आपको, बट्टे √3 गुना √3 कीजिए तो 3 सिर्फ मिलेगा -1, तो 3 कैंसिल आउट है, तो 1 - 1 इक्वल टू कितना मिला, 0 मिला। अब दूसरा में फिर देखें, दूसरा सुनिए क्या हम लोग का, तो फिर लिखेंगे अगेन, पुनः काम करेंगे भाई। तो P एक बार देखेंगे 2/√3 लेकर, x की जगह यहाँ पर रखेंगे हम लोग क्या, 2/√3 रखेंगे, ठीक है। 3 गुना x का वैल्यू पुट करेंगे 2/√3 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इसलिए स्क्वायर कर देंगे -1। ध्यान दीजिए भाई, 3 का तो 3 ही रहने दीजिए अभी, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, √3 का √3 आएगा, सॉरी √3 के जब स्क्वायर कीजिएगा, √3 का मतलब स्क्वायर समझ रहे हैं ना, √3 गुना √3 कीजिएगा तो आपको 3 ही मिलेगा, समझ रहे बात को। तो यहाँ से देखिए -1, तो 3 कैंसिल आउट हो जाए, यहाँ से देखें तो 4 - 1 इक्वल टू कितना बताइए, 4 - 1 इक्वल टू कितना मिला। या फिर आप ऐसे करना चाहिए 4 से 12/3 -1/3 कुछ नहीं मतलब 0 मतलब सॉरी 1, तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 12 का 12 माइनस 3 है 12, 3 12 में 3 कितना आएगा बताइए, 12 में 3 जाएगा तो 9, तो /3 तो 3 दिया 9, फिर भी इसी तरह से आएगा तो 3 ही आएगा इस तरह से करके, ठीक है ना। तो हम लोग का 3 मिला, जो 0 का बराबर, जो भाई 0 का बराबर इक्वल नहीं, ये 0 का बराबर है, तो लिखेंगे क्या, x बराबर -1/√3 dv बहुपद के शून्यक है, लेकिन x बराबर 2/√3 dv बहुपद px, यहाँ बहुपद px से लिख सकते हैं, px ठीक ना, बहुपद px के शून्यक नहीं है, क्यों नहीं है भाई, क्योंकि 0 का इक्वल नहीं आया, इसलिए शून्यक नहीं है, समझ रहे बात को। चलिए चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, देखिएगा, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। भाई क्या, बहुपद का शून्यक मतलब आपको जीरोस निकालना है, शून्य निकालना है, ठीक है ना। पहला दिया आपको बहुपद px = x + 5, दूसरा px बराबर x - 5, तीसरा px बराबर 2x + 5, चौथा px बराबर 3x - 2, पांचवा दिया px बराबर 3x, 6 नंबर दिया px बराबर ax, जहां भैया a नॉट इक्वल 0 का, ठीक ना। 8वां नंबर दिया है आपको px बराबर cx + d, c = जो यहाँ पे 0 नहीं होगा, सॉरी c = 0 का बराबर नहीं है, मतलब c 0 का बराबर नहीं है, और c और d जो है ना रियल नंबर से मतलब वास्तविक संख्या है, इस बात को आपको याद रखना होगा। देखिए बहुत ईजी है, आपको हम समझाए थे, आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन फिर भी जिसके पास नोटबुक नहीं, भैया बार बार हम नोटबुक बोल रहे हैं, सॉरी, जिसके पास बुक नहीं है, एनसीईआरटी बुक नहीं है मैथ का, तो आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा कंपलसरी, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा भाई, हम इनमें से 8 नंबर तक दिया हुआ है, ठीक है ना, 7 नंबर तक है ना, हाँ 7 नंबर तक दिया हुआ है ना, तो इनमें से हम 2 ठो बनाते हैं, कम से कम 2 ठो बना देते हैं, बाकी सब आप लोग के लिए HW रहेगा भाई, प्लीज़ आप लोग बनाइएगा। चलिए चलते हैं, तीसरा नंबर बनाते हैं, और बताइए पहला नंबर बनाते हैं, क्या बोलते हैं बताइए, बना ले क्या, और बाकी सब बन ही जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए भाई चलते, देखिए तरीका क्या लिखने का, तो 4 का 1 नंबर की तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन, ठीक ना। लिखेंगे दिया हुआ बहुपद, क्या लिखेंगे भाई, दिया हुआ बहुपद px, दिया हुआ बहुपद px = लिख देंगे x + 5, है ना। तो हम लोग शून्य के लिए क्या करते हैं ना, शून्य के लिए बहुपद को 0 मानते हैं, शून्य के लिए क्या करते हैं, px = 0 करते हैं, समझ रहे बात को। तो px का वैल्यू कितना, x + 5 है, तो इसलिए x + 5 = आएगा 0, समझ रहे। यहाँ से देखें x के बराबर आएगा -5, तो लिखें अतः dv बहुपद px के एक शून्यक, अच्छा बताइए इसमें एक शून्य दो शून्य, एक ही शून्य, क्योंकि ये एक क्या कहते हैं, एक घाती बहुपद है, क्या भाई, एक घाती बहुपद है, रेखिक बहुपद बोलते हैं जिसको, द्विघाती बहुपद के px के एक ही शून्य हो सकता है, ठीक है ना, जो एक शून्यक -5 है, ठीक है, बात को समझे कि नहीं समझे। ये क्या हुआ, थोड़ा सा लिख दिया, अच्छा रहा, ठीक ना। आप लिखना चाहते तो लिखिएगा, बेटर रहेगा, ठीक ना। चलते हैं, देखिएगा आप चलो यहाँ 3rd नंबर चलते हैं, देखिएगा 3rd नंबर में देखिए दिया हुआ बहुपद, क्या लिखेंगे भाई, दिया हुआ बहुपद px = दिया हुआ है भाई, कितना बताइए, 2x + 5 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, शून्य के लिए हम लोग का बहुपद को 0 मानते हैं,
के लिए पी एक्स इक्वल टू हो जाएगा क्या भाई 0। तो पी एक्स का वैल्यू यहाँ पे 2x + 5 है, तो 2x + 5 इक्वल टू 0। यहाँ से देखें भैया 2x बराबर +5 है तो इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। यहाँ से देखें तो x का वैल्यू निकालेंगे तो -5/2, जो -5/2 आया यही शून्य हुआ बहुपद का। लिखेंगे अतः द्विवी बहुपद, अतः द्विवी बहुपद पी एक्स के शून्यक -5/2 है। हम लोग का फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, बाकी सब आप लोग 2 और चौथा नंबर, 5वां नंबर, 6 नंबर और 8वां नंबर भाई आप लोग के लिए SW आप लोग प्लीज़ बनाइएगा। ठीक है, अगर आप आंसर देखना चाहते हैं तो बाद में देखिएगा, लेकिन पहले इसको बनाइएगा। तो उत्तरमाला आप समझते होंगे उल्टे साइड में, समझ रहे हैं, ऑपोजिट। जब बुक को आप ऑपोजिट कीजिए तो इस तरफ लिखा रहता है, समझ रहे बात को ना। तो आप समझ गए होंगे बात को। चलिए चलते हैं भाई, हम लोग का यहीं तक अपना क्या कहते हैं लेक्चर को समाप्त करते हैं। और आप लोग का एक्सरसाइज जो था मतलब प्रश्नावली जो था 2.2 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं भाई, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अगर वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं अपना फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं भाई, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।